और इधर चार धाम जाने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलने वाली है। अभी केदारनाथ जाने के लिए दुर्गम रास्तों से होकर 21 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, लेकिन मोदी सरकार अब यहां रोपवे बना रही है और कहा जा रहा है कि 9 घंटे का सफर जो है 36 मिनट में पूरा हो जाएगा। कैसे, रिपोर्ट से जानिए। उत्तराखंड के केदारनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की राह अब आसान होगी। दोनों ही तीर्थ स्थलों तक श्रद्धालुओं की पहुंच को आसान बनाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट में 2 बड़े रोपवे प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई है। पहला रोपवे सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबा बनाया जाएगा। इस पर 4081 करोड़ की लागत आएगी। ये रोपवे हर दिन 18,000 यात्री ले जाने में सक्षम होगा। वर्तमान में केदारनाथ जाने के लिए 16 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है, जो गौरीकुंड से शुरू होती है। रोपवे बनने के बाद यात्रियों के लिए यात्रा बहुत सुविधाजनक और सुगम हो जाएगी। 4 धाम में बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है केदारनाथ धाम। यहाँ एक 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाने का आज फैसला लिया गया है। करीब 4081 करोड़ 4081 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट होगा। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी है। वहां पर जितने श्रद्धालु भक्त जाते हैं उनके लिए 4 धाम की इस यात्रा में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन ये प्रोजेक्ट बनेगा। दूसरा रोपवे हेमकुंड साहिब जी जाने वाले श्रद्धालुओं और फूलों की घाटी घूमने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए बनाया जाएगा। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक 12.4 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाया जाएगा, जिसकी लागत 2,730 करोड़ रुपए आएगी। वर्तमान में हेमकुंड साहिब जी तक पहुंचने के लिए 21 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। रोपवे परियोजनाओं से श्रद्धालुओं के लिए यात्रा आसान होगी। हर मौसम में कनेक्टिविटी रहेगी। यात्रा का समय कम हो जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। ये दोनों रोपवे तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों के लिए वरदान साबित होगा। इससे न केवल रोजगार के कई अवसर बनेंगे, बल्कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। रोपवे से पूरी दुनिया के सिख और सनातनी श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत होगी। केंद्रीय कैबिनेट ने सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक और गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहिब तक 2 रोपवे को स्वीकृति दी है। इन दोनों रोपवे बनने से जो वहाँ जाने वाले हमारे श्रद्धालु हैं उनको भारी मदद मिलेगी। उनकी यात्रा सुरक्षित हो पाएगी, उनकी यात्रा आसान हो पाएगी और जिस तरह की वहाँ की इकोलॉजी है उसको भी मदद पड़ेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा, इससे तीर्थयात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। दोनों परियोजनाओं की कुल लागत 6,000। बसपा नेता से मारपीट का मामला गरमाया। कार्यकर्ताओं ने दी बांसडीह कोतवाली घेराव की चेतावनी। चौकी प्रभारी और सिपाही पर कार्रवाई की मांग की। ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने दी पुलिस को चुनौती। थाने में कार्यकर्ताओं से मारपीट पर बोले, पीला गमछा लेकर चलने वालों से जिनको तकलीफ है उनकी आंखें निकाल लेंगे। पीले गमछे से बहुत ज्यादा तकलीफ में, जो पीले गमछों को देख करके उनका जो गर्मी है वो बढ़ जा रहा है, तो उनका नशा इस पीले गमछे के एक दिन सरकार बना करके इनका नशा हम उतारेंगे। बुलंदशहर में होली से पहले एक्शन मोड में खाद्य सुरक्षा विभाग खुर्जा में एक नमकीन फैक्ट्री पर की छापेमारी। मौके से रिफाइंड तेल, दाल, बेसन समेत 7 नमूने जमा किए गए। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन सख्त। बुलडोजर के साथ पहुंचे एसडीएम ने अतिक्रमणकारियों को अल्टीमेटम दिया। दुकानदारों को जल्द अतिक्रमण हटाने के लिए कहा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मिलन समारोह की नहीं मिली इजाजत। नाराज हिंदू छात्रों ने एमओयू प्रशासन पर लगाया भेदभाव का आरोप। पीएम मोदी को लिखेंगे खत। हरिद्वार में पुलिस के जिम सेंटरों पर पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी। शिवालिक नगर में जिम सेंटरों में पहुंची पुलिस। अनियमितताएं पाए जाने पर 3 जिम संचालकों के पुलिस एक्ट में चालान काटे गए। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में आया जबरदस्त एवलांच। वीडियो में कैद हुआ खौफनाक मंजर। हालांकि एवलांच में किसी के हताहत होने की खबर नहीं।
जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी। सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत को हटाया जा रहा है। 10 मार्च तक मौसम शुष्क रहने के आसार। गाजियाबाद में नगर निगम की बड़ी लापरवाही आई सामने। नाले में गिरने से मासूम बच्चे की मौत। घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव बरामद। त्रिपुरा के अगरतला में ड्रग नेटवर्क पर पुलिस का शिकंजा। पुलिस ने 8 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। मैनपुरी में दबंगों के हौसले बुलंद। बाइक सवार 2 भाइयों को दबंगों ने गोली मारी, हालत गंभीर। दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 3 साल की बच्ची का अपहरण। घर के सामने से उठा ले गए आरोपी। 24 घंटे में बच्ची को हरियाणा के सोनीपत से बरामद किया गया। प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। बरेली में बगिया से फूल तोड़ने पर बच्चे की बेरहमी से पिटाई। बच्चे के हाथ पैर बांधकर पीटा गया। जान से मारने की धमकी मिली। बच्चे के माता पिता ने पुलिस से शिकायत की। मोहाली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। आरोपी से एक बंदूक बरामद की गई। बदमाश नवजोत पर अवैध हथियारों की सप्लाई का संगीन आरोप। ट्रंप की नई टैरिफ नीति को लेकर आमने सामने चीन और अमेरिका। बोला चीन, अगर अमेरिका युद्ध चाहता है, चाहे टैरिफ युद्ध हो या फिर व्यापार, हम अंत तक लड़ने के लिए तैयार हैं। तो चले उस बीच एक बड़ी खबर ब्रेक कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से है, जहां पर एक आतंकी गिरफ्तार किया गया है। बब्बर खालसा का आतंकी लजार मसीह गिरफ्तार हुआ है। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह आतंकी गिरफ्तार किया गया है। सुबह तकरीबन 3:20 का वक्त था जब आतंकी लजार मसीह की गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश एसटीएफ और पंजाब पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में, जहां यूपी के कौशाम्बी से एक आतंकी गिरफ्तार किया गया। और बात मोहाली की करते हैं। पिछले 5 दिनों में मोहाली पुलिस और बदमाशों के बीच 2 मुठभेड़ हो चुकी है। मोहाली में हथियार तस्कर के साथ मुठभेड़ हुई। इसमें बदमाश बुरी तरह से घायल हो गया। बदमाश हाल ही में जेल से रिहा हुआ था और बताया जा रहा है नवजोत सिंह जो बदमाश है कुख्यात गैंगस्टर लकी पटियाल का सहयोगी है। रिपोर्ट देखिए। मोहाली के इस घर पर पुलिस पहुंची तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस का काफिला आया और इस घर की तलाशी में जुट गया। दरअसल मोहाली मल्लापुर इलाके में हथियार तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने चारों तरफ से बदमाश को घेर लिया, लेकिन पुलिस को देखते ही बदमाश नवजोत सिंह ने फायरिंग शुरू कर दी। फिर क्या था, जवाबी कार्रवाई में बदमाश बुरी तरह से घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश के पास से एक बंदूक और कई मैगजीन बरामद की। ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਸਟੈਨ ਗਨ ਇਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਪਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਵਾਬੀ ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ कराया। नवजोत सिंह हाल ही में जेल से रिहा हुआ था। बताया जा रहा है कि नवजोत सिंह कुख्यात गैंगस्टर लकी पटियाल का सहयोगी है। फिलहाल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस आगे की छानबीन में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।